स्टार्ट करते हैं। ये बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कशन। लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली। एग्जामिनर हमें 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दे रहे हैं विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O। ये बेटा आपके पास डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड है। Question over here is only one of the 7 compound have stereoisomer. So first of all, you must have idea stereoisomer mean geometrical isomer or optical isomer. ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए कायरल कार्बन कंपलसरी होते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए कार्बन एटम हैविंग डबल बॉन्ड मस्ट बी बॉन्डेड विद अ डिफरेंट ग्रुप। तो हम पहले कायरल कार्बन देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि कोई डबल बॉन्ड है एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट हम यहाँ पे इजीली डिसाइड करेंगे। अगर इस ऑप्शन इसको देखते हैं पी को, देयर इज नो कायरल कार्बन, बट इफ यू लुक एट दिस क्यू तो आपको बड़ी क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि ये जो कार्बन है, लुक एट दिस, ये वाला कार्बन, दिस इज कायरल कार्बन because carbon atom having 4 single covalent bond bonded with the 4 different group। एक साइड पे हाइड्रोजन है, एक साइड पे इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप एंड CHO। तो आपके पास जो कंपाउंड Q है इट इज शोइंग ऑप्टिकल आइसोमर। अब बेटा ऑप्टिकल आइसोमर जब हम बनाते हैं तो अब आपको लाजमी आना चाहिए आइडिया कि हमने यहाँ पे 3 डायमेंशन डायग्राम बनानी होती है। ये देखिए आपके पास कार्बन है, ये 1 बॉन्ड, दिस इज सेकेंड बॉन्ड। अब हम ना वेजेस एंड डॉटेड लाइन यूज करते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, व्हेन एवर यू आर मेकिंग वेजेस एंड डॉटेड लाइन, एंगल 90 या 180 पे नहीं होना चाहिए, ये डॉटेड लाइन। लेट्स से आप यहां पे लिख देते हो, आपके पास देखे ना ये वाला कायरल कार्बन है, हमने इसके 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो आप यहाँ पे बड़े क्लियरली देख सकते हैं जी कि लेट्स से हम यहाँ पे लिख देते हैं जी हमारे पास हाइड्रोजन, सेकेंड साइड पे बेटा हम यहाँ पे लिख देते हैं जी हमारे पास है जी C2H5। ओवर हियर वी आर राइटिंग CHO, द नेक्स्ट वन इज CH3। अब आपको आइडिया होगा, एएस में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, हम जब कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर बनाते हैं हम हमेशा इसका मिरर इमेज बनाते हैं। बाय द वे एएस की मार्किंग स्कीम में ये भी लिखा होता है कि हम इसकी पोजीशन को स्वैप कर सकते हैं, यू कैन डू बोथ ऑफ देम। ये आपके पास हाइड्रोजन, अब हम इसका मिरर इमेज बना रहे हैं, ये आपके पास आ गया CH3, ये आपके पास आ गया जी CHO, एंड ओवर हियर ये आपके पास आ गया C2H5। तो ये आपके पास ड्रॉ 3 डायमेंशनल 2 स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ दिस। तो ये हमने 3 डायमेंशनल बना लिया। अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बाज़ औक़ात बच्चे ये समझते हैं कि इफ वी आर मेकिंग डॉटेड एंड वेजेस दैट इज मोर देन इनफ, इट इज नॉट। अगर किसी स्टूडेंट ने बाय मिस्टेक लेट से यहाँ पे CH कर लिया और यहाँ पे आपने 90 के एंगल पे या यहाँ पे आपने 180 के एंगल पे कोई बॉन्ड बनाया, आइदर एट 90 डिग्री और एट 180 डिग्री, तो आपका स्कोर चला जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो बी केयरफुल विद दिस। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आते हैं। ये आपके पास डिफरेंट आइसोमर्स हैं, दे आर सेपरेटली ट्रीटेड विद अल्कलाइन आयोडीन। अब आपको लाजमी पता होना चाहिए अल्कलाइन आयोडीन इज यूज्ड फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट। आपको याद है ना आयोडोफॉर्म टेस्ट की 2 कंडीशन होती हैं, आइदर इट मस्ट बी CH3C डबल बॉन्ड O डैश और इट शुड बी CH3CH इन ब्रैकेट OH डैश। अब चूंकि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, so due to this reason we will see such type of thing। तो यहां पे एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि identify 2 compound that give the positive result with alkaline iodine, mean they can form the iodoform। तो अब यहां पे जब आप आते हो इस कंपाउंड की तरफ, यहां पे आप एक एक को गौर से देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास कौन कौन से हैं जी। ये देखिएगा जी, यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है कंपाउंड टी में, CH3CO, यानी ये आपके पास है कार्बोनाइल ग्रुप, दिस इज CH3, ये वाला CH3 आपके पास आयोडोफॉर्म में चेंज हो जाएगा जी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, तो यू कैन क्लियरली से दिस थिंग ओवर हियर CH3C डबल बॉन्ड O, बिल्कुल सेम हमारे पास पैटर्न है, ये भी हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, दिस ग्रुप आपके पास। आपको पता नहीं ये जो CH3 ग्रुप होता है इट चेंज इनटू CHI3, आयोडोफॉर्म इसे कहते हैं।
रिमेनिंग जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इट चेंज इनटू साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम यहां पे टी का स्ट्रक्चर और उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हम यहां पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई टू कंपाउंड। आप बेशक यहां पे लिख सकते हो कंपाउंड टी। ये आपके पास, ये देखें, ये आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है, CH3 CH2 CH2 CO CH3। ये हम यहां पे लिख देते हैं CH3 CH2 CH2 CO CH3। एंड द नेक्स्ट वन आप यहां पे देख सकते हो CH3 2 टाइम CH3 2 टाइम CH CO and CH3. These two are compound are giving the iodoform test. अच्छा, describe the observation, यहां पे हम आ जाते हैं। When one of the compound you have identified in B1, इन दोनों में से किसी भी एक कंपाउंड को, आइदर आप इस कंपाउंड की बात कर सकते हैं और वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंपाउंड, treated with alkaline iodine, the structural formula of two carbon containing compound product are formed। अब देखें, पहले नंबर पे ऑब्जर्वेशन आ रही है CHI3 जो हमारे पास आयोडो फॉर्म होता है, दैट इज येलो सॉलिड, येलो प्रेसिपिटेट, जो भी आपका दिल करे यू कैन राइट येलो सॉलिड, येलो प्रेसिपिटेट। अब वन ऑफ देम जो है वो तो हमारे पास कंफर्म है कि CHI3 सॉलिड बनेगा। अब सेकंड, ये आप पे डिपेंड करता है, लेट्स से आप इस कंपाउंड टी की बात करते हैं तो ये जो रिमेनिंग है इट विल चेंज इनटू साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी द सेकंड प्रोडक्ट जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2 CH2 COO नेगेटिव। अच्छा, अगर हम इसे एसिडिफाइड कर दें देन इट विल चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 CH2 CH2 COOH। कब? जब हम एसिडिफाइड कर दें। अदरवाइज वी आर टॉकिंग अबाउट अल्कलाइन आयोडीन, अल्कली की प्रेजेंस में ये हमेशा हमारे पास साल्ट ही होता है। और अगर कोई बच्चा इसे यूज कर रहा है, ये CH3 आपके पास रिमूव हो गया, द रिमेनिंग वन इज, ये सेकेंड ऑप्शन है। अगर किसी बच्चे ने इस कंपाउंड को जो अब V था उसको सिलेक्ट किया तो वी आर राइटिंग CH3 2 टाइम CH CO2 नेगेटिव। अगेन अगर एग्जामिनर कहे कि हमने इसे एसिडिफाइड किया देन यू कैन राइट CH3 2 टाइम CH COOH। ये दोनों हम कब लिखेंगे? व्हेन एग्जामिनर इज सेइंग सॉल्यूशन इज एसिडिफाइड। अगर वो एसिडिफाइड नहीं कह रहा देन नो नीड टू वरी अबाउट इट, आप बिल्कुल ये साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हो, ये चीज आपने, ये स्ट्रक्चर आपने लिखना होता है। अब है बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम थी? ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन। यहां पे आ जाते हैं। यहां पे एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है? लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली। ये हमें एग्जामिनर ने कंपाउंड दिए हैं, प्रोटॉन NMR ऑफ स्ट्रक्चर, इन सब कंपाउंड को आइडेंटिफाई ओनली कंपाउंड दैट गिव द स्पेक्ट्रम विद 2 सिंगलेट एंड नो अदर पीक। ओके, हमारे पास क्या बन रहा है? 2 सिंगलेट। अब आपको पता है सिंगलेट कब बनती है? जब हमारे पास प्रोटॉन और हाइड्रोजन बॉन्डेड विद द कार्बन एटम, उसका जो एडजेसेंट कार्बन होता है दैट इज विदाउट हाइड्रोजन, उसके पास कोई हाइड्रोजन एटम ना हो, तो देन वी से कि हमारे पास सिंगलेट बनता है आपके पास। तो अब आपके पास यहां पे जब हम इसकी बात करेंगे हमारे पास कौन सा कंपाउंड हो सकता है, तो मैं यहां पे आपके सामने डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाता हूं। अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करें एस की, ये हम बना लेते हैं। ये देखिएगा C, ये आपके पास 1 CH3, सेकेंड CH3 एंड थर्ड CH3। ये जो है इन सब की सेम केमिकल एनवायरनमेंट है। दिस वन इज एडजेसेंट कार्बन। इज एनी हाइड्रोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन? गुड, नो। इट मीन ये जो 9 हाइड्रोजन है दे विल फॉर्म सिंगलेट। अब आपके पास नेक्स्ट जो है दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड H। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, यू कैन सी दिस वन, इसका एडजेसेंट कार्बन कौन सा है? ये वाला, क्योंकि ये हाइड्रोजन इस कार्बन से बॉन्डेड है। क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है? नो।
So it means in this compound there will be two singlet, one singlet due to these 9 hydrogen, one singlet will be due to this 1 hydrogen atom. तो आपके पास एग्जामिनर कह रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड, तो यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई दिस इज S, और आप यहां पे लिख रहे हो CH3 3 टाइम CHO, ये आपके पास आ गया। डन हो गया जी, ओके। अब यहां पे एग्जामिनर हमें कह रहा है 7.1 मास स्पेक्ट्रम ऑफ कंपाउंड, ये हमारे पास गिवन है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर दिस स्पेक्ट्रम। अच्छा, पहले नंबर पे ना कुछ चीजें हम उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। ये जो आपके पास 0 पे केमिकल शिफ्ट होती है, ये आपके पास 0, ये बेसिकली ड्यू टू TMS होती है, टेट्रा मिथाइल साइलोन, ये बेसिकली रेफरेंस लिक्विड होता है। अब हम यहां पे आ जाते हैं। आपके पास 1 के ऊपर कितनी पीक्स हैं? 3 पीक्स हैं, ये आप देख सकते हो। ये 3 पीक्स इंडिकेट कर रही हैं कि हमारे पास जो एडजेसेंट कार्बन एटम है, कौन सा एडजेसेंट कार्बन एटम, कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑन एडजेसेंट कार्बन। ओके, अब हम यहां पे आते हैं। यहां पे आप बड़े क्लियरली देख सकते हो कि ये हमारे पास 4 पीक्स हैं। 4 के लिए हम टर्म यूज करते हैं क्वार्टेट। क्वार्टेट indicates that 3 hydrogen atoms on adjacent carbon। अब इस कंपाउंड में सिर्फ 2 केमिकल एनवायरनमेंट है। एक में आप कह रहे हो एडजेसेंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, एक में आप कह रहे हो 3 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है कि आपके पास CH3 CH2 एग्जैक्टली सेम आपके पास है। तो आप क्लियरली यहां पे स्ट्रक्चर को देखें तो यू मस्ट हैव आइडिया CH3 CH2 CH2 CH3, ये जो आपके पास 6 हाइड्रोजन है, इनकी सेम केमिकल एनवायरनमेंट ये। एंड इफ यू चेक दिस, आपके पास 4 हाइड्रोजन एटम, दे विल हैव द सेम केमिकल एनवायरनमेंट। तो ये आपके पास जो कंपाउंड आया, कंपाउंड कौन सा आ गया बेटा? यू आपके पास CH3 CH2, देखिए मैं यहां पे आपके लिए इसके लिए स्ट्रक्चर भी बना लेता हूं, CH2 CH3। नाउ लिसन इट केयरफुली, अगेन इट विल हेल्प यू अलॉट। ये जो आपके पास CH3 है, और दिस CH3, they are having alkyl group next to them CH2, in 6 हाइड्रोजन एटम के एडजेसेंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, सो दैट विल बी आपके पास ट्रिपलेट, विच इज ट्रिपलेट। आप केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी देख रहे हो, ये हमारे पास 1 की रेंज में है। अब ये जो CH2 ग्रुप है, विच इज नेक्स्ट टू कार्बोनाइल ग्रुप, दे आर हैविंग 3 हाइड्रोजन एटम। अब इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इस कार्बोनाइल की वजह से ग्रेटर है, between 2.2 and 3. You can clearly see this thing. This is the area आपके पास। Adjacent carbon contain 3 hydrogen, so they are quartet, और ये आपके पास कंसेप्ट आ गया। यहां पे वो पूछ भी रहा है हमसे स्प्लिटिंग पैटर्न, क्या पूछ रहा है हमसे जी? एग्जामिनर पूछ रहा है कि जी नेम द रीजन फॉर द स्प्लिटिंग पैटर्न, नेम एंड रीजन हम यहां पे लिख लेते हैं। बहुत ही आसान सा, ये मैंने यहां पे आपको डिटेल में भी बता दिया। दिस इज ट्रिपलेट, द नेक्स्ट वन है क्वार्टेट आपके पास। इसकी रीजन क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑन एडजेसेंट कार्बन। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट एग्जामिनर कह रहे गिव द सब्सटेंस एज दिस, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये हमारे पास रेफरेंस लिक्विड होता है। यू कैन राइट TMS, TMS का फार्मूला होता है CH3 4 टाइम सिलिकॉन, या आप लिख सकते हो टेट्रा मिथाइल साइलेन एज वेल। ये भी मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको नाम भी याद रह जाए, टेट्रा मिथाइल साइलेन। नॉर्मली वी यूज टू राइट TMS। ये दिस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड TMS।
अब है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द कार्बन 13 NMR। यहां पे आप देख सकते हो एग्जामिनर कह रहे हैं कार्बन 13 स्पेक्ट्रम ऑफ RSTU आर गिवन ओवर हियर। कार्बन 13 NMR में दो चीजों का ख्याल रखना है। नंबर वन, यहां पे डुप्लेट ट्रिपलेट देयर इज नथिंग लाइक दैट, यहां पे कोई इस तरह की केमिकल शिफ्ट नहीं होती। दूसरे नंबर पे इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन हम यहां पे कार्बन की केमिकल एनवायरनमेंट को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पहले कंपाउंड की बात करें, ये जो CH3 वाला कार्बन है दिस इज 1, ये कार्बन सेकंड, दिस कार्बन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। हमारे पास नंबर ऑफ पीक विल बी 4। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, CH3 1, ये कार्बन सेकंड एंड दिस इज थर्ड, ये 3। अब एक चीज गौर से सुनिएगा, इसी S को अगर मैं यहां पे बना लूं CH3 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 C डबल बॉन्ड OH with respect to hydrogen NMR it have two chemical environment। वो हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि दो सिंगलेट हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन 13, तो कार्बन 13 में ये 1, दिस इज 2 और ये सब कलेक्टिवली 3 आपके पास आ गया। तो यू कैन सी कि कार्बन 13 NMR में वी चेक द केमिकल एनवायरनमेंट सराउंडिंग ऑफ कार्बन। इसी तरीके से यहां पे चेक कीजिएगा 1 2 3, एवरीवन इज डिफरेंट बाय द वे, 4 एंड 5। ये देखें ना, ये CH3 नेक्स्ट टू CH2 है, ये CH2 on one side is CH3, other side is CH3, ये CH2 on one side is carbonyl and you can see this is different, तो इसकी 5 है। यहां पे अब अगेन इस कंपाउंड की विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन NMR दो केमिकल एनवायरनमेंट थी, ये आपने देखा, ये हमने स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ था, एक एंड दिस इज 1 एंड 2। लेकिन जब आप यहां पे आते हो तो यहां पे हम कार्बन के हिसाब से देखते हैं, दिस इज 1 केमिकल एनवायरनमेंट, दिस इज सेकंड केमिकल एनवायरनमेंट एंड दिस वन इज थर्ड केमिकल एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 3 केमिकल एनवायरनमेंट आपके पास जी। ये था हमारे पास प्रोटॉन NMR का स्पेक्ट्रम। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से है जी। एस्पार्जिन एंड एस्पार्टिक एसिड आर नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड, स्ट्रक्चर उसने हमें दिया हुआ है। आइसोइलेक्ट्रिक, अब आपको आइडिया भी हो रहा होगा, आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रिक इज रिलेटेड आर एसोसिएटेड विद द चार्ज। अब आइसोइलेक्ट्रिक बेसिकली अ pH वैल्यू in which the overall charge on amino acid is 0। क्या है बेटा आइसोइलेक्ट्रिक? pH value at which overall charge on अमाइनो एसिड इज 0। मीन आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो आपके पास ओवरऑल चार्ज विल बी 0। अच्छा, आप इसे यूं भी लिख सकते हो, द सेकेंड वे, pH at which amino acid exist as Zwitter ion। आपको पता है ना, Zwitter ion मीन टू चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हम कहते हैं जी कि ये हमारे पास आ जाता है Zwitter ion। चलें जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पार्जिनिन एंड एस्पार्टिक एसिड एट pH 2। अच्छा, अब एक चीज का ख्याल रखना है, अगर आपके पास आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से लोअर pH वैल्यू है, इट मीन इट मस्ट हैव ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, और अगर आपके पास आइसोइलेक्ट्रिक से हायर pH वैल्यू है तो इट मीन इट विल बी ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज। इस चीज का, इस पॉइंट का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब हम एस्पार्जिनिन की जब बात करते हैं, एक चीज का आपने और ख्याल रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट,
ये हमारे पास है अमाइड। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चों के माइंड में ये होता है कि सर वो दे थिंक सो कि NH2 आ जाए तो हमने उसे NH3 कन्वर्ट करना है। दिस इज नॉट कंपल्सरी। अमाइड में ये जो आपके पास NH2 है, दिस इज न्यूट्रल। रीजन ये होती है कि इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो जाता है ऑनटू अमाइनो एसिड। अब आपके पास चूंकि एसिडिक है, सो दिस एसिडिक एरिया विल रिमेन अनचेंज। हम इसको एज इट इज लिख रहे हैं जी। आपके पास HOOC, C आपके पास, ये आपके पास H ब्रैकेट में। नो इंस्टेड ऑफ NH2 व्हाट वी आर राइटिंग NH3 पॉजिटिव। ये बेसिक है, दिस इज अमाइन। नेक्स्ट वन इज CH2, CO एंड NH2 अमाइड वन विल रिमेन अनचेंज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेशक इसका डिस्प्लेड और इस तरीके से कोई और फार्मूला भी लिख सकते हो। एस्पार्टिक एसिड में अगेन आपके पास ये जो NH2 है, दिस विल बिकम NH3। सो ओवर हियर वी आर राइटिंग HOOC CH, यहां पे आपके पास NH3 पॉजिटिव। द नेक्स्ट वन इज CH2 एंड COOH। दिस एरिया विल रिमेन अनचेंज क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास एसिडिक है। तो ये हमारे पास आइसोइलेक्ट्रिक पीएच आ जाती है। अब कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन। एग्जामिनर कह रहा है कि आपके पास एस्पार्जिन एंड एस्पार्टिक एसिड आर ट्रीटेड सेपरेटली विद एक्सेस ऑफ LiAlH4। अच्छा, दो चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। व्हेनेवर वी आर यूजिंग LiAlH4 वी ऑलवेज यूज इन ड्राई ईथर। ये आपने लाजमी याद रखना है। रीजन ये होती है, एस में भी क्वेश्चन था, LiAlH4 रिएक्ट विद द वाटर, चेंज इनटू लिथियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप एक्वस यूज कर रहे हैं, ये आपके नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने एक्वस यूज किया तो इट चेंज इनटू लिथियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस आपके पास हाइड्रोजन गैस। इस चीज का बहुत ज्यादा आपने ख्याल रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल कि हम हमेशा इसे ड्राई ईथर में यूज करते हैं। सेकेंडली, दिस इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ये अमाइड एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों को रिड्यूस कर सकता है। ये अमाइड को भी रिड्यूस करेगा एंड इट विल रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल। आपको पता है ना, NaBH4 हैज नो इफेक्ट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब हम पहले नंबर पे एस्पार्जिन की बात कर रहे हैं तो यहां पे आप इसके स्ट्रक्चर की बात करते हो। ये आपके पास स्ट्रक्चर है। नो इन दिस स्ट्रक्चर ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये वाला, दिस विल चेंज इनटू CH2OH। ये जो आपके पास है अमाइड, दिस विल आल्सो चेंज इनटू CH2NH2। तो हम यहां पे इसी चीज को लिख देते हैं। क्या है जी आपके पास पहले नंबर पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास आ जाता है LiAlH4 कार्बोक्सिलिक एसिड, वो आपके पास चेंज हो जाएगा CH2NH2। ये आपके पास CH, ओवर हियर इज NH2। नेक्स्ट अगर आप देखें तो CH2 विल रिमेन अनचेंज एंड अमाइड विल चेंज इनटू CH2NH2। ये CH2 अनचेंज एंड द अमाइड विल चेंज इनटू CH2NH2। ऑन अदर हैंड जब हम यहां पे आते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। सेम इज द केस, दिस कार्बोक्सिलिक एसिड विल आल्सो चेंज इनटू प्राइमरी अल्कोहल। हम यहां पे लिख रहे हैं CH2OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज हुआ, CH, ये आपके पास अमाइन ग्रुप अनचेंज रहा CH2, और आपके पास जो एसिड था दैट विल चेंज इनटू अल्कोहल एज वेल, प्राइमरी अल्कोहल। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। आपने पहले केस में यहां पे जो अमाइड है इसे भी रिड्यूस करना है। अमाइड को आप अमाइन में रिड्यूस करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को CH2OH। सेकेंड केस में दिस एसिड CH2OH एंड दिस एसिड इज आल्सो CH2OH। इन दोनों को आपने रिड्यूस करना है। ये अमाइन विल रिमेन अनचेंज।
तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका आपने ख्याल करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट एग्जामिनर कह रहे हैं कि हमारे पास प्रोपेन डाइयोइक एसिड, दिस इज द फार्मूला, treated with what? Excess of thionyl chloride. Now the key thing over here is excess. Why examiner is talking about excess? mean हम इस एसिड का भी और इस एसिड का दोनों का हम रिएक्शन करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं कि आप इक्वेशन लिखें, HOOC CH2COOH. Now it will react with 2 mole of SOCl2. Why 2 mole of SOCl2? 1 mole SOCl2 for this OH group, other mole of SOCl2 for this OH group. तो ये हमारे पास 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है। अब ये हमारे पास एसाइल क्लोराइड में चेंज हो गया, ClO, यहां पे इस OH की जगह पे Cl आ जाएगा, and then we are writing C and then we are writing CH2COCl प्लस आपके पास आ जाता है 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस आपके पास 2 मोल ऑफ HCl। बैलेंस इक्वेशन लाजमी लिखनी है, एक्सेस में एग्जामिनर ने कहा हुआ है यू मस्ट हैव आइडिया कि हमने यहां पे 2 मोल के साथ रिएक्शन कराना है। दोनों आपके पास OH ग्रुप जो हैं वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे विद हैलोजन। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप AS में हैलोजिनो अल्केन को कन्वर्ट करते थे अल्कोहल को हैलोजिनो अल्केन में, यहां पे आपने Cl को Cl ने OH को सब्स्टिट्यूट किया जी। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रोपेन डायोल क्लोराइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ एस्पार्जिनिन टू फॉर्म अ कंपाउंड G। अब उसने ना G का हमें फार्मूला बताया हुआ है। नंबर 2 इज टॉकिंग अबाउट एक्सेस, ईच मॉलिक्यूल कंटेन 4 अमाइड लिंकेज। अब नो रिमेंबर दिस थिंग, ये मैं यहां पे आपके सामने एक चीज बना देता हूं। ये देखें आपके पास है CH2 C डबल बॉन्ड OCl और C डबल बॉन्ड OCl। अब आपके पास अगर आपको याद हो एस्पार्जिनिन, अगर आपको कंफ्यूजन है यू कैन चेक द स्ट्रक्चर ओवर हियर। आपके पास जी इसमें ये अमाइड ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में, ये एसिड भी नहीं करेगा, ये अमाइन ग्रुप हमारे पास रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो मैं पहले आपको समझा देता हूं। ये देखें, ये आपके पास NH2 आ गया, ये CH, over here we are writing C double bond OH and over here we are writing CH2CO NH2. This is amide linkage by the way। यहां पे इसी तरीके से हम यहां पे बना लेते हैं, ये आपके पास NH2 CH C double bond OH and over here we are writing CH2 CO NH2। दिस इज अमाइड लिंकेज। अब ये स्ट्रक्चर मैं क्यों आपके लिए बना रहा हूं, रिमेंबर दिस थिंग, यू मस्ट हैव आइडिया ऑफ द केमिकल रिएक्शन आकर एसाइल क्लोराइड से Cl जाएगा और यहां से आपके पास नाइट्रोजन से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, Cl एंड हाइड्रोजन। अब एक और चीज याद रखिएगा, ये जो रिएक्शन है दिस रिएक्शन इज नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके रिएक्शन मैकेनिज्म में पाई बॉन्ड ब्रेक भी होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म भी होता है, आपके पास सिग्मा बॉन्ड ब्रेक भी होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म भी होता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा लेट मी नो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। C डबल बॉन्ड OH CH, ओवर हियर वी आर राइटिंग CH2 CONH2, ये वाला ग्रुप मैंने यहां पे लिख दिया ये। नेक्स्ट वी आर राइटिंग NH and over here is another amide linkage, then we are writing CH2 and then we are writing another amide linkage, and over here we are writing CH COOH and over here is CH2CO NH2। तो आपके पास 4 अमाइड लिंकेज, ये आप देख सकते हैं 1 2 3 and 4, और आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी देख सकते हैं। नो एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में एग्जामिनर हमें कह रहा है स्पार्जिन इज हाइड्रोलाइज्ड विद एक्सेस ऑफ हार्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद एसिड, बट व्हेन एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट हार्ड इट मीन इट कैन रिएक्ट विद आपके पास
अमाइड लिंकेज एज वेल, एस्टर लिंकेज एज वेल, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। कोल्ड में डिफरेंट मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे, हॉट में डिफरेंट रिएक्ट करते हैं आपके पास। तो अब बेटा जब आप हॉट यूज कर रहे हो तो यहां पे ये मैंने आपके सामने ये स्पर्जेनिन का स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, ये आपके सामने है जी। इसमें ये एसिडिक ग्रुप रिएक्ट करेगा, ये जो आपके पास अमाइड लिंकेज है ये भी रिएक्ट करेगी। हम यहां पे बना लेते हैं, ये एसिडिक ग्रुप आपके पास C डबल बॉन्ड O नेगेटिव में चेंज हो गया, ये CH, ये आपके पास NH2, ये अमाइन वाला ग्रुप मैंने यहां पे लिख दिया। द नेक्स्ट वन इज CH2। अब ये जो आपके पास अमाइड लिंकेज है C डबल बॉन्ड O एंड NH, व्हेन यू आर यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बॉन्ड आपके पास ब्रेक हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया C डबल बॉन्ड O एंड नेगेटिव। If you want to write, you can write sodium ion over here and you can write sodium ion over here as well, क्योंकि आप अल्कलाइन यूज कर रहे हो, आपके पास एसिडिक होता, इंस्टेड ऑफ सोडियम आयन वी कैन राइट यहां पे हाइड्रोजन आयन एज वेल। अच्छा, साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अमोनिया। अगर एसिडिक होता, साथ में जो प्रोडक्ट बनता वो अमोनियम आयन। अगर देखो ना आपके पास बेसिक है तो अमोनिया, और अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती अमोनियम आयन। क्यों? रीजन यह है कि अल्कलाइन में NH4 पॉजिटिव रिएक्ट विद OH चेंज इनटू अमोनिया। तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, एग्जामिनर करे ए पॉलीमर कैन फॉर्म दिस स्पर्जिन ओनली मोनोमर्स, ये आपके पास है जी, दिस इज द कंपाउंड ओनली मोनोमर आपके पास। ड्रॉ द लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन, आपके पास 3 रेजिड्यू आपने बनाने हैं। एंड नेक्स्ट ही इज टॉकिंग अबाउट कि आपने इसको सर्कल द लेबल रिपीट यूनिट। ओके फाइन, हम ये सारी की सारी चीजें यहां पे कर लेते हैं। अच्छा, पहले ना आपको पॉलीमराइजेशन का आइडिया होना चाहिए। पॉलीमराइजेशन हम इसकी कैसे कर रही हैं, क्या हमारे पास प्रोसीजर होता है, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। मैं थोड़ा सा यहां पे आपको डिटेल में बता देता हूं। ये देखें आपके पास CH, ये मैं यहां पे ना एसिडिक ग्रुप बना रहा हूं। अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपको सिखा रहा हूं। ये आपके सामने मैंने NH2 ग्रुप बना लिया, एंड ओवर हियर वी आर राइटिंग, इसकी जो अमाइनो एसिड में ना R ग्रुप डिफरेंट होते हैं, इसका R ग्रुप है CONH2। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप यहां पे एक और आप सेम यूज कर रहे हो अमाइनो एसिड। यहां पे CH, ओवर हियर वी आर राइटिंग CH2CONH2, और यहां पे हम लिख रहे हैं दोबारा से NH2। एंड नाउ वी आर मेकिंग अनदर, आपके पास ये मैं सारा का सारा प्रोसीजर सिखा रहा हूं ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये एसिड, हाइड्रोजन, ये जो R ग्रुप है हमारे पास अमाइड लिंकेज है, एंड ओवर हियर वी आर राइटिंग NH2। नो लिसन इट केयरफुली। आपके पास कंडेंसेशन रिएक्शन जब भी होता है, एसिड लूज OH, अमाइन से हाइड्रोजन, ये लॉस ऑफ वाटर, ये देखें लॉस ऑफ वाटर। अब एक चीज का ख्याल करना है आप लोगों ने, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एसिड इज लूजिंग OH, तो आपने यहां से इस OH को लाजमी रिमूव कराना है। अमाइन ग्रुप इज लूजिंग हाइड्रोजन, तो यहां से हाइड्रोजन को लाजमी रिमूव कराना है। मींस व्हेन यू आर मेकिंग द स्ट्रक्चर, तो आपका स्ट्रक्चर यहां पे यूं होगा, ये देखिएगा CH, ये मैं इस पहले वाले की बात कर देता हूं, C डबल बॉन्ड O एंड डैश, ये देखें ये यहां पे हमने इस OH को रिमूव कर दिया। इसके साथ हमने यहां पे लिख दिया CH2CONH2। नेक्स्ट वन, ये इसके साथ, अब ये आपके पास आ गया नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। अब ये सेकंड आपके पास आ गया, दिस इज अमाइड लिंकेज, ये जो आपके पास उसमें बनी। एंड नाउ वी आर राइटिंग द रिपीटिंग स्ट्रक्चर CH, वी आर राइटिंग CH2 CONH2, and then we are writing NH, and then again we are repeating the structure। एक मिनट, हम यहां पे लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड O, मीन वी आर मेकिंग अनदर अमाइड लिंकेज ओवर हियर। ये अब थर्ड आपके पास स्टार्ट हो गया। ये आपके पास CH,
वी आर राइटिंग CH2 CONH2 एंड अब आपके पास जो आ रहा है अमाइन NH एंड दिस इज द कंटिन्यूएशन। आपने देखा है आपके पास ये एक अमाइनो एसिड, ये आपके पास यहां पे C डबल बॉन्ड O से दिस इज सेकेंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। रिपीट यूनिट आपके पास कौन सा आ रहा है? तो रिपीट यूनिट का ख्याल करना है, जहां पे एक ही चीज आपके पास में से डिफरेंट कलर से रिपीट कर देता हूं। ये आपके पास रिपीट यूनिट आ रहा है, ये हमने इसे सर्कल कर लिया, दिस इज द रिपीट यूनिट। तो ये हमारे पास दिस इज द वे हाउ वी यूज द कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन एंड इन दिस वे वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ये आपका आंसर ये होगा, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। एंड दिस इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पे बॉन्ड की कंटिन्यूएशन लाजमी दिखानी है। ये आपका रिपीट यूनिट है, दिस इज योर रिपीट यूनिट। ठीक है, बेशक आप यहां पे ब्रैकेट ना भी दिखाएं, नो इशू एट ऑल, लेकिन आपने बॉन्ड की कंटिन्यूएशन लाजमी दिखानी है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, एस्पार्टिक एसिड आपके पास एग्जिस्ट एज ऑप्टिकली आइसोमर्स। आपको पता है ना, ऑप्टिकली आइसोमर जो होते हैं दे हैव एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये लाजमी आपको पता होना चाहिए। यहां पे वो कह रहे हैं डिस्क्राइब टू सिमिलैरिटीज एंड वन डिफरेंस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये करते क्या है, सिमिलैरिटी क्या है? पहली सिमिलैरिटी है रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, ये हमारे पास रोटेट, दिस इज द फर्स्ट सिमिलैरिटी। अब बाय सेम एंगल, दिस इज द सेकंड सिमिलैरिटी। यानी आपके पास जो प्लेन पोलराइज लाइट है, आइदर इट इज रोटेट टूवर्ड द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, द एंगल विल बी सेम। आपके पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एंगल विल बी सेम। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे बताइएगा, ये जब हम एरो बनाते हैं अपवर्ड, इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? इफ यू नो दिस थिंग लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन होती है इन opposite direction, mean one is clockwise, other is anti-clockwise, one is right hand side, other is left hand side। ये आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि हमारे पास गिव द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट अगर हमारे पास हो तो वी यूज द टर्म रेसिमिक मिक्सचर। आपको याद है ना, ये चीजें आपके सिलेबस में हाइड्रोकार्बन वाले में भी मेंशन है और अपनी आइसोमर से रिलेटेड एएस में भी पढ़ा होगा। A2 में एक प्रॉब्लम ये होता है कि समटाइम द स्टूडेंट इग्नोर दिस थिंग, वो कहते हैं जी कि ये तो एएस में हम लोगों ने किया हुआ है एंड रेसिमिक मिक्सचर, ये इस तरह की इंफॉर्मेशन वो इग्नोर कर जाते हैं। नेवर इग्नोर एनीथिंग एंड ऑलवेज चेक द सिलेबस आउटलाइन एज वेल। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती हैं। एक जर्नलाइज्ड ऑर्गेनिक सिंथेसिस है जहां पे एग्जामिनर बेंजीन को मिथाइल बेंजीन एंड देन 4 नाइट्रोमिथाइल बेंजीन में कन्वर्ट कर रहा है और फिर CH3 को C डबल बॉन्ड OH और फिर नाइट्रो ग्रुप को NH2 में रिड्यूस कर रहा है। बहुत कॉमन हमारे पास ये क्वेश्चन है। और यहां पे हम आते हैं पहले पार्ट की तरफ, डिस्क्राइब द बॉन्डिंग इन बेंजीन। अब यहां पे देखिएगा वो आपसे बॉन्डिंग में क्या क्या पूछ रहा है। योर आंसर शुड इंक्लूड हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, orbital overlap to produce the carbon atom bond between carbon atom, type of bond between carbon and hydrogen, orbital overlap। अच्छा, उसने ना बड़ी हेल्प कर दी है स्टूडेंट की। ही मेंशन ईच एंड एवरीथिंग कि आपके पास क्या है। इट इज बेटर कि आप इसी तरीके से पॉइंट की फॉर्म में लिखें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, मैं सिर्फ पॉइंट लिख रहा हूं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता है ना हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग होती हैं, सो दैट्स व्हाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? आपके पास सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बिटवीन
ये इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, कार्बन एटम। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? सिग्मा बॉन्ड बाय लीनियर एक्सियल हेड ऑन, जो भी आप टर्म यूज करना चाहो, ओवरलैप ऑफ sp2 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। पाई बॉन्ड कैसे बनता है हमारे पास? पाई बॉन्ड हमारे पास बनता है parallel, or you can use the term sideway overlap of p orbitals of कार्बन एटम। अब देखिए 4 पॉइंट है, मैंने जानबूझ के डिफरेंट कलर यूज किए ताकि आपको पता चले कि ये हमारे पास सिचुएशन है। अब अगर हम यहां पे कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो वी नो दैट सिग्मा बॉन्ड, अच्छा आप इन्हें ना एक सेंटेंस में भी लिख सकते थे सारी चीजों को, बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। और सिग्मा बॉन्ड कैसे हमारे पास बनता है? लीनियर एक्सियल हेड ऑन, जो भी आप लिखना चाहें, लीनियर ओवरलैप ऑफ sp2 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो 6 पॉइंट हमने यहां पे लिखे, 3 स्कोर है। इट्स वेरी इजी, क्योंकि उसने हमें मेंशन भी किया हुआ था, हम हर एक का इस तरीके से 2 पॉइंट का एक स्कोर हमें मिल जाता है। दैट्स वेरी वेरी इजी एज वेल। अच्छा आपको पता है ना, s ऑर्बिटल कैन नेवर मेक द पाई बॉन्ड। डू यू नो द रीजन? s इज डायरेक्शनलेस। अगर किसी चीज की डायरेक्शन ही नहीं है तो पैरेलल कैसे होगा? डिस्क्राइब द रिएजेंट एंड कंडीशन रिक्वायर्ड इन स्टेप 1। बहुत कॉमन रिएक्शन है हमारी A2 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टार्ट ही यहीं से होती है। आप यहां पे अल्काइलेशन कर रहे हो, कौन सा अल्काइल ग्रुप अटैच कर रहे हैं? CH3। तो आप हेलोजिनो अल्केन लिखोगे CH3Cl, और कैटलिस्ट हमें कौन सा चाहिए? AlCl3। ये AlCl3 बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। यहां पे वो कह रहे हैं कि आपके पास स्टेप 1, इसने इलेक्ट्रोफाइल हमें बता दिया है CH3। यहां पे वो हमें कह रहे हैं जी कि 3 स्कोर के लिए आपने रिएक्शन मैकेनिज्म बनाना है। अच्छा, करली एरो, नेवर लूज द स्कोर इन दिस एरिया, रिमेंबर दिस थिंग। अगर आपने अपने एएस के पेपर देखे, कैम्ब्रिज वालों ने स्क्रिप्ट प्रोवाइड की थी लास्ट ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपने देखा होगा मेजॉरिटी आपने या आपके दोस्तों ने स्कोर लीज किया हुआ था बाय यूजिंग द करली एरोस। करली एरो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप इन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से करली एरो स्टार्ट करोगे टुवर्ड दिस वन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपके पास ये 6 कार्बन एटम है। अच्छा, इसमें ये जो कार्बन एटम है जहां पे हमने CH3 अटैच कर दिया, नाउ दिस वन इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता। इट मीन पॉजिटिव चार्ज कैन बी इन रिमेनिंग 5 कार्बन एटम। तो आप यहां पे ये जो सर्कल स्टार्ट कर रही हैं हार्ट शेप, वो इस एज से स्टार्ट करना है इस एज तक। पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर इज इंडिकेटिंग कि पॉजिटिव चार्ज कैन बी ऑन एनी ऑफ दीज 5 कार्बन एटम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं है, लेट मी नो एज वेल। अब आपके पास दोबारा करली एरो, इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टूवर्ड दिस थिंग। ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। और अगेन नेवर लूज द स्कोर ओवर हियर, H पॉजिटिव आयन लाजमी लिखना है। यहां पे तो खैर एग्जामिनर ने H पॉजिटिव आयन मेंशन कर दिया, बाज केसेस में मेंशन नहीं होता, बच्चे इग्नोर कर देती हैं। नेवर डू दैट जी। 3 स्कोर हो गया। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द रिएजेंट एंड कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर स्टेप 2। कौन सा है जी स्टेप 2? ओके, अगेन दिस इज वेरी वेरी कॉमन, नाइट्रेशन हो रही है। अच्छा आपको पता है ना, अल्काइल ग्रुप है
which has positive inductive effect which increase the electron density on benzene ring. अब हमें वो एक्सट्रीम कंडीशन नहीं चाहिए कि हम कहेंगे एट एवरी कॉस्ट 55 डिग्री सेल्सियस चाहिए. नो, नॉट एट ऑल. आप यहाँ पे लोअर कंडीशन यूज कर सकते हो. आपको पता है ना, मिथाइल बेंजीन कैन रिएक्ट विद द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एज वेल. तो आपके पास रिएजेंट में, रिएजेंट वही होगा आपके पास नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हम यहां पे यूज कर रहे हैं. कंसंट्रेटेड होगा तो 246 पे आ जाता है. कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए टू कन्वर्ट द नाइट्रिक एसिड इनटू आपके पास NO2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल. टेम्परेचर आप यहां पे नॉर्मली लिखते हैं 30 डिग्री सेल्सियस. बाय द वे, एनी टेम्परेचर अबव द रूम टेम्परेचर लोअर द 60 इज एक्सेप्टेबल, बट 30 इज द बेटर ऑप्शन आपके पास. आइडेंटिफाई आपके पास रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस. अब हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं. स्टेप 3 में क्या हो रहा है? स्टेप 3 में ये आपके पास अल्काइल ग्रुप है, इसे एसिड में आप ऑक्सीडाइज करवा रहे हो. अच्छा, आपको पता है ना, हम जब भी इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं हम हमेशा अल्कलाइन KMnO4 यूज करते हैं, बिकॉज हार्ट कंसंट्रेटेड KMnO4 मे cause, I'm using the term may cause the oxidation of benzene ring, so be careful with that as well. तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं? हम यहां पे रिएजेंट स्टेप 3 में क्या यूज करें? अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट. रिमेंबर दिस थिंग, अल्कलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने इसे लाजमी लिखना है. नेम आपके पास, नेम ऑफ W. ओके, ये आपके पास बेंजोइक एसिड है, दिस वन. नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं. आइदर यू कैन मूव इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. 4 पोजीशन पे आपके पास नाइट्रो ग्रुप है, सो यू कैन राइट ओवर हियर 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड. 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड. आज नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द रिएजेंट एंड कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर दिस. अच्छा, नाइट्रो ग्रुप की हम जब भी रिडक्शन कर रहे होते हैं, हम यहां पे 10, ये देखें ना, नाइट्रो ग्रुप को हम रिड्यूस करवा रहे हैं अमाइन में. ये आप लोगों ने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में पढ़ा होगा. तो क्या करते हैं हम यहां पे लिखते हैं 10 प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. कंसंट्रेटेड लिखना कंपल्सरी है. यू मस्ट राइट कंसंट्रेटेड. बाय द वे, हम हीट भी प्रोवाइड करते हैं, तो बेशक आप यहां पे हीट भी लिख सकते हो, हीट के बजाय आप हॉट भी लिख सकते हो. देयर इज नो इश्यू एट ऑल, लेकिन दिस इज द कंपल्सरी कंडीशन आपके पास. नेक्स्ट वो कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ द रूट. डिस्क्राइब आपके पास रिपीटेड बिलो कुड बी चेंज. आपके पास y जो है ये होना चाहिए. अब आप यहां पे देखें तो ये आपके पास 4th पोजीशन के बजाय 4th यहां पे था, 3rd पोजीशन पे आ गया. ये देखें ना, ये 4th पोजीशन पे आपके पास, तो 4th के बजाय क्या है? 3rd पोजीशन. इसका मतलब है कि हमारे पास 3-4 डायरेक्टिंग, सॉरी 3-5 डायरेक्टिंग ग्रुप होना चाहिए, और यू कैन सिंपली राइट कि हमारे पास 3 डायरेक्टिंग ग्रुप. तो अब इस रूट को देखें. अब अगर हम यहां पे CH3 की ऑक्सीडेशन कर लें, इसकी क्या कर लें हम लोग? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में क्या होता है? COOH आ जाएगा. Now COOH is 3-5 डायरेक्टिंग ग्रुप. When it is 3-5 डायरेक्टिंग ग्रुप, तो अब आप जब नाइट्रिक एसिड ऐड करोगे तो आपके पास नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रेट, वो यहां पे आ जाएगा. यानी इफ यू परफॉर्म स्टेप 3 बिफोर स्टेप 2. अच्छा, एक और वे भी था. अगर आप पहले स्टेप में ही नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देते, NO2, दिस इज आल्सो 3-5 डायरेक्टिंग ग्रुप. अब आप यहां पे इसका मिथाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन कराते तो वो भी आपके पास इसी तरीके से आ जाता. यानी यू कैन राइट एनी वन ऑफ देम. यू कैन राइट कि आपके पास परफॉर्म स्टेप 3 बिफोर स्टेप 2 और परफॉर्म स्टेप 2 बिफोर स्टेप 1, जो भी आपका दिल करे. परफॉर्म स्टेप 3 बिफोर स्टेप 2
अब जब हमने स्टेप 3 को पहले किया तो हम यहां पे कह रहे हैं COOH, दिस वन। रीजन क्या है? C डबल बॉन्ड OH इज, अच्छा 3 और 5 एक ही पोजीशन होती है, यू कैन राइट 3 डायरेक्टिंग ग्रुप। By the way, you can write perform step 2 before step 1 and NO2 is 3 directing group. अब मैं आपको एक टिप बता रहा हूं, आपके पास बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई एटम अटैच्ड है and it is making single covalent bond only, कोई भी एटम अटैच्ड है and it is making single covalent bond only, it is always आपके पास 2,4,6 directing group। ये क्या होगा? 2,4,6। अगर आपके, मैंने एलिमेंट नहीं कहा, बेंजीन के साथ कोई ग्रुप अटैच्ड है एंड इट इज मेकिंग पाई बॉन्ड लाइक दिस, कार्बन, अब यहां पे भी कार्बन अटैच है, यहां पे भी कार्बन, बट इफ इट इज मेकिंग पाई बॉन्ड इट विल बी 3 डायरेक्टिंग ग्रुप। ये कौन सा है? 3 डायरेक्टिंग ग्रुप। और एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विद बेंजीन, इफ इट इज मेकिंग सिग्मा बॉन्ड ओनली इट विल बी 2,4,6 डायरेक्टिंग ग्रुप। अब देखें ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ नाइट्रोजन अटैच्ड है, बट यू कैन सी इट इज मेकिंग पाई बॉन्ड, तो इट विल बी आपके पास 3 डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये कंसेप्ट, ये